ते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चौदहवें श्लोक से। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा सुदुर्लभः। चौदहवें श्लोक से भगवान ने भक्ति का प्रकरण प्रारंभ किया और यह 19 और 20 श्लोक तक भगवान ने भक्ति की महिमा को बताया है। भक्ति के महात्म्य की सूचना देने के साथ ही भगवान ने उस भक्ति में जो बाधक तत्व है उसकी भी बात की। भक्तों की भी बात की, भक्ति की भी बात की और भक्ति में जो बाधक तत्व हैं उसकी भी बात की और बहुत सारे दुर्गुणों की बात की है। तो यह जो त्रिगुण हैं यही मूल कारण है। इन त्रिगुणों का जो प्रभाव है, त्रिगुणों का मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारी बुद्धि पर पड़ता है, हमारी चेष्टाओं पर पड़ता है। मतलब आप सोचो ये कहाँ तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।
इसलिए स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे कि गवर्निंग बॉडीज ये गवर्न करते हैं, शासन करते हैं, और ऐसी दो तरीके की व्यक्ति के अंदर व्यवस्था है। और इसको कैसे व्यक्त किया जाए, आप ऐसा समझें, एक तो जो व्यक्ति की चेष्टा हमारे सामने प्रकट होती है, जिसको कि हम क्रिया कहते हैं या जिसको कि हम व्यवहार कहते हैं, वही क्रिया या वही चेष्टा या वही व्यवहार व्यक्ति ने क्यों प्रकट किया। ऐसा है ना, अंतर्मुखी चिंतन करना चाहिए। एक तो व्यक्ति ने चेष्टा को पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन जो साधना करने वाला व्यक्ति है वह उसके कारण को देखना चाहता है, कार्य को नहीं देखना चाहता। एक व्यक्ति ने झूठ बोला, एक व्यक्ति ने हिंसा की, वो ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि इस आचरण के पीछे आखिर कौन सा कारक था जिसके कारण इस व्यक्ति ने ऐसी चेष्टा को व्यवहार में लाया। सोचिए क्या आता है आपके दिमाग में। ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म, व्यक्ति वही पर्टिकुलर एक्शन क्यों परफॉर्म कर रहा है। कोई उत्तर मिलता है? हाँ, तो बहुत डायरेक्ट आ गए त्रिगुण। अभी आप चिंतन तो करो, आपके पीछे क्या मिलता है। क्या कहेंगे आप? हाँ भाई, जिसकी जैसी समझ है वैसा उसका कर्म। जिस व्यक्ति का जैसा ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ कह रहा हूं, जिस व्यक्ति की जैसी समझ है वो व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है। इस पे चिंतन कर लीजिए पहले। हाँ, अभी त्रिगुण पे तो हम आए ही नहीं, दूर रख लीजिए। मान लो कोई व्यक्ति ने वेदांत नहीं सुना है, ठीक है, कुछ नहीं जानता वो अध्यात्म के बारे में, और वह एक निष्पक्ष चिंतन करना चाहता है कि आखिर ये अच्छा व्यवहार है या खराब व्यवहार, वो एक अलग की बात है। इस चेष्टा के पीछे कारण क्या है? इतनी जल्दी क्यों आ जाए? पहले तो ये है कि उस व्यक्ति की समझ जैसी है, उसने वैसा व्यवहार किया। इसमें कोई संशय दिखता है? पहले देखो आप, मैं कई बार ऐसा दृष्टांत देता हूं कि दो भाई हैं और उन्होंने ये सोचा कि हमको क्या करना है, अमीर बनना है, और दोनों की इच्छाएं एक है कि मुझे अमीर व्यक्ति बनना है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि रात दिन मेहनत करना प्रारंभ किया, दिन और रात, और मेहनत कर करके वो व्यक्ति है ना अमीर बन गया। एक अच्छा वो ही उसका भाई और है, मित्र है जो कह ले, उसको भी अमीर बनना था, लेकिन उसने चोरी चमारी और छल कपट ये सबका सहारा लिया और वो भी अमीर बन गया। अमीर दोनों बने। सोचने का केंद्र ये नहीं कि अमीर बने, प्रश्न है उसने इसका सहारा क्यों लिया और उसने अमीर बनने का इसका सहारा क्यों लिया। तो जिसकी जैसी समझ है, समझ मतलब क्या कहूं, जिसका जैसा ज्ञान है जीवन के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, वो व्यक्ति वैसा ही कर्म को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा।
इस बात में खूब अच्छे से सोच लेना चाहिए। अच्छा, इस समझ को भी कौन प्रभावित करता है? इसकी ऐसी जो समझ बनी, ये समझ ऐसी क्यों बनी? परिस्थिति तो छूट गई ना भाई, सबसे स्थूल थी परिस्थिति, तो उसी परिस्थिति में तो उसने कर्म किया। वो एक हिंसा की परिस्थिति बनी और उसने हिंसक कर्म किया, ये तो छूट गया ना। हिंसक कर्म के पीछे जो उत्तरदायी तत्व था वो उसकी समझ थी। अब और सूक्ष्म की ओर, पीछे की ओर जाइए। इसको आप ऐसा कह लें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी धारणा, उसकी मान्यता जीवन के प्रति ऐसी थी, तो वह उसकी सोच को और समझ को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। इसको इंग्लिश में भी ऐसा बोलते हैं लोग, बिलीफ सिस्टम। आपके अंदर कैसा सिस्टम काम कर रहा है विश्वास के प्रति, वही आपकी सोच को और समझ को क्या कर देगा? जन्म देगा। और जैसी सोच और समझ होगी फिर वैसा ही काम करेगा। अच्छा, एक और जिसको बोलते हैं, एक तो ये आपको मैंने दिखाया, जैसा उसका विश्वास है वैसा ही उसका ज्ञान होगा, सोच और समझ होगी, जैसी सोच और समझ होगी वैसा ही उसका क्या होगा? कर्म होगा। एक दूसरा, एक और एरिया है जो आध्यात्मिक लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उसकी ओर भी इशारा करते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म के पीछे जिसकी जैसी वासना वैसा उसका कर्म। ये शब्द बड़ा प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी वाले जो वासना समझते हैं वो क्या समझते हैं पता है आपको? वासना मतलब वो हिंदी वाले ऐसा समझते हैं, क्या कहा जाए, ऐश्वर्य, भोग और विलास। ऐसा कतई अर्थ नहीं है वासना का। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? लस्ट। ये उसका अर्थ कतई नहीं है। अध्यात्म की जो शब्दावली है वो एकदम ही अलग है। ये वासना का अर्थ ऐश्वर्य है या भोग है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, और ऐसा उसका कहीं अर्थ भी नहीं है। देखो जी, आपके सामने एक और अर्थ रखता हूं। वासना शब्द, जैसे कि एक आपने शब्द सुना होगा सुवास। सुवास, सुवास का मतलब क्या हुआ? सुवास का मतलब क्या हुआ? एक पुष्प था आपके हाथ में, मैं इसको ऐसा समझाता हूं कई बार। एक पुष्प था गुलाब का, और गुलाब का पुष्प आपने हाथ में लिया और थोड़ी देर आपके हाथ में रहा, और आपने उस पुष्प को क्या कर दिया? गिर गया, फेंक दिया, नष्ट हो गया। आपके हाथ में कुछ नहीं। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? सुवास। अच्छी खुशबू है, लेकिन किसकी खुशबू है? लेकिन क्या पुष्प दिखाई देता है? पुष्प दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पुष्प की खुशबू है। इसी तरह से व्यक्ति कर्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन किए गए कर्मों के जो फुटप्रिंट हैं वो उसके हाथ में हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई मूर्ख है कि वो कहे कि फूल नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए वास भी नहीं है। कैसे मना कर सकते हो आप? वास तो साफ आ रही है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो फल घटित हो रहा है, देखो जी मैं विषय पे आया तो, यह जो भी फल घटित हो रहा है
उसके पीछे उसके किए गए कर्मों के फुटप्रिंट हैं, आज माने और चाहे न माने। अब व्यक्ति मानने से इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि कर्म उसको दिखते हैं नहीं, पिछला उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया भगवान ने। तो वो सीना ठोक के कहता है मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। अच्छा, मुझे याद है ऐसा, जब कोई महाशय विद्वान विद्वान क्या कहें, मूर्ख व्यक्ति कभी कभी स्वामी जी से ये कहते थे, मैंने तो जीवन में कोई गलत कर्म किया ही नहीं, इसके बाद भी मेरे साथ ऐसी जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो बड़े स्वाभिमान से बोलते हैं। एक बात तो वेदांत यह सच कहता है कि घटना घटित हो रही है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो है, तुम समझो और तुम न समझो। वही आ गया फुटप्रिंट। रात में व्यक्ति गया हुआ है लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका क्या दिखाई दे रहा है? फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है। ये वासना ऐसी ही है। तो स्वामी जी ने उससे कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, बहुत सुंदर बात है। पिछले शुक्रवार को तुमने भोजन क्या खाया था? पिछले शुक्रवार को भोजन क्या खाया था? अब बोले 5 दिन पुरानी बात स्वामी जी आप करते हैं, 5 ही दिन की तो कह रहे हैं भाई, नहीं याद है। बोले तो जिसको 5 दिन के पुराना भोजन अपना नहीं याद है, वो जन्मांतर की बात क्या कर रहा है कि मैंने कभी कोई गलत काम। आप चाहें या न चाहें, जो कर्म है वो माना जाता है कि ये गलत है। मैं ऐसा कहता हूं, चाहे सोचा समझा हो, चाहे सोचा समझा न होवे। मैं दृष्टांत देता हूं इसके लिए। गुरुदेव इसके लिए बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे कि साधु भी अपनी उंगली यदि सॉकेट में डाल दे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कर्म है, ये किसी को नहीं देखता, ये किसी को नहीं देखता, लेकिन उसका फल जरूर आएगा कि करंट लगेगा जरूर। इसी तरह से तद्वत यदि फल मिल रहा है तो एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, हमारे पिछले किए गए कर्मों का फल है। आपको नहीं दिखता, वो आपकी क्या कहें कमजोरी है, दूरदर्शिता का अभाव है। पहला ही श्लोक देखो ना आप, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, चूज नहीं करता। ओ, अगर चूज करते होते तो हम लोग सब अच्छे अच्छे फल ले लेते। सच्चाई ये है कि हमको फल दिया जाता है, हम चाहे लेना चाहें, हाँ, और हम चाहे न लें। इसलिए शब्द ही क्या लिखा गया रमण महर्षि ने, प्राप्यते। प्राप्यते मतलब तुमसे पूछ के नहीं दिया जाता महाराज। और ये भी प्राप्यते में दिखता है कि तुमको प्राप्त हो रहा है तो कोई देने वाला भी होगा। स्पष्ट हो गया? वेदांत का एक चिंतन स्पष्ट कहता है कि कर्मों के पीछे, मैं विषय पे ही रह रहा हूं, ध्यान रखना, कर्मों के पीछे जो उत्तरदायी तत्व है वो हमारी वासना है। बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन वासना है। और मैं आपको दिखाता हूं कैसे होती है। इसी वासना को ही, जिनका फंडामेंटल कमजोर है वो और अच्छे से समझ लें, इसी वासना को ही दूसरे शब्दों में संस्कार राशि शब्द से कहा जाता है। इनके संस्कार ऐसे हैं।
भाई संस्कार तुमने देखा है क्या आंख से? संस्कारों की कोई किताब है क्या कि इनके संस्कार दिख जाएंगे? इसी संस्कार राशि को वासना भी कहते हैं, इसी को बहुत सारे अनेक अनेक शब्दों से कहा गया है। अच्छा जी, अब दुष्ट संस्कार भी हैं और अच्छे संस्कार भी हैं। ये भी इनके विभाग कर लो, 2 विभाग। हर व्यक्ति में एक दुष्ट संस्कार भी हैं और अच्छे संस्कार भी हैं। अब ये हमारी कमजोरी कि हम व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि इसमें तो सब अच्छा ही है, ये किसने कहा? हमारे गुरुजी इसलिए बार बार हम विद्यार्थियों को, संतों को, शिष्यों को ये बात चेताते थे, कभी भी ईश्वर बनने की चेष्टा मत करना। जो संत अपने आप को ईश्वर कहलाने की चेष्टा कहलाता है, वो पतन के रास्ते पर गिरता है। हम और आप कभी ईश्वर नहीं हो सकते। जिस ईश्वर की बात वेदांत कहता है वो तात्विक है। जिस औपाधिक रूप में हम सोच रहे हैं, भाई एक कृष्ण के जैसा एक राक्षस बनने चला था, क्या नाम था उसका? हाँ, वही कृष्ण के जैसे उसने महाराज कारपेंटर को बुला के विमान बना लिया तो उड़ने लगा। अरे उसका नाम देखो, विस्मृत हो रहा है, स से नाम है उसका, दिमाग से उतर जाए। अच्छा, अब वासना में भी 3 श्रेणियां बन गई। उसका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक था, वो अपने को ईश्वरी समझता था। खैर, अब ये जो वासना थी, मैं इसके विभाग कर रहा हूं, ये 3 प्रकार की वासनाएं हैं। कौन कौन सी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। स्पष्ट हो रहा है ये? सात्विक वासना, राजसिक वासना और तामसिक वासना। अब ये कब आती हैं? ये प्रश्न है। सात्विक वासना, राजसिक वासना, तामसिक। उत्तर दिया गया कि ये गुणों के हिसाब से सभी के हृदय में अव्यक्त रूप से रह रही हैं। कौन कौन सी? भैया ये बात कभी भूल से मत कह देना कि मेरे अंदर तमोगुण नहीं है। कई बार लोग अपने आप को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, मेरे अंदर तो तमोगुण है। जिसका शरीर पंचमहाभूत से, मां के गर्भ से वासना के वशीभूत होकर जन्मा है, हाँ जी, उसमें सत्वगुण भी होगा, रजोगुण होगा, हाँ जी, हाँ, तमोगुण भी होगा। किसने कह दिया नहीं हो सकता? मैं तो आपको तमोगुण का अच्छा रूप दिखाऊं। लोग तमोगुण को बहुत बेकार कहते हैं। तमोगुण न होवे ना तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। नींद ना आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण तमोगुण का अभाव है। अच्छा, इसको अच्छाई में लें जरा। यदि आपके साधना के संस्कार बहुत जागृत है, तो जो रात दिन आपका जो मस्तिष्क है वो क्या करता रहता है? चलता रहता है। और मस्तिष्क यदि चलता रहेगा, तो नींद तभी आती है जब मस्तिष्क क्या हो गया? सो गया। अच्छा, दोनों चीजें। ज्यादा सो जाए तो खराब, कम सोए तो खराब। बन रहा है? अरे आप देखो,
व्यक्ति इसी नींद के लिए, तमोगुण के लिए गोली खाता है कि नहीं? किस बात के लिए? सोने के लिए तो खा रहा है। हॉस्पिटल में जाओ अभी आप, ऐसे लोग, व्यक्ति को इंजेक्शन मार के सुलाया जा रहा है। नींद कितनी कितनी उपयोगी है ये भी देख लो आप। नींद ना हो तो व्यक्ति का जो सिस्टम है वो 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोलैप्स हो जाता है। और मैं तो थोड़ा दूसरी दृष्टि से सब देखता हूं, मरण होने के बावजूद भी व्यक्ति वहां पर थोड़ी नींद ले ही लेता है, पता नहीं कैसे, वो भी नींद लेता है। 1-2 दिन तो ठीक रहता है, वहां पे भी नींद होती। अच्छा, ज्यादा नींद आ रही है तो अब क्या कहा जाए? इसके अंदर ज्यादा तमोगुण क्या है? भरा हुआ है। इसलिए कहा जाता है यहां हर चीज की मर्यादा निर्धारित की गई है। तमोगुण भी कितना होवे, सत्वगुण भी कितना होवे, रजोगुण भी कितना होवे। तो यह जो वासना है, यह त्रिगुण है, ये सब व्यक्ति के अंदर अव्यक्त रूप से रहती है। अच्छा, अब उसका प्रभाव, उस वासना का उदय, जब वह वासना उदित होती है तो उस वासना का प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर और हमारे कर्म पर। सावधानी से सुनिएगा। वासना का जब उदय हुआ तो वासना ने अपना प्रभाव किस पे डाला? सबसे पहला जो प्रभावित करती है वो मन को करती है। ये बैठे बैठे अपने आप को वॉच करना चाहिए। किसने मुझको चंचल किया? अच्छा खासा बैठा था, ध्यान में बैठा था, पूजा में बैठा था और चंचलता ला दी। किसने लाई ये चंचलता? भाई, बाहर वालों को कब तक दोषी ठहराओगे आप? इसके कारण, उसके कारण, इसके कारण। अपने ऊपर भी तो कभी निगाह मार लो अंदर की ओर, तो पता लगेगा यह जो मन प्रभावित हुआ, मन प्रभावित होने के पीछे जो उत्तरदायी तत्व है, हाँ जी, वह है वासना। बस ये याद रखना, वासना दिखाई नहीं देती है, इसीलिए मैं बोलूं अव्यक्त रूप से, फुटप्रिंट। अच्छा, अब जब मन पे हमारे वो प्रभाव डालती है तो फिर व्यक्ति के शरीर पर, वाणी पर भी उसका प्रभाव क्या हो जाता है? कितना इसको लंबा खींच दूं आपको, बट मैं चाहता हूं बस समझ में आए ये सब चीजें। जो क्रोध है और जो काम है वो किस गुण का परिणाम? ना, तमोगुण में तो बड़ा अच्छा ये है कि व्यक्ति सो जाता है, वहां कुछ करता ही नहीं। आलस्य, निद्रा, प्रमाद किसका काम है? 3 ही हैं, इन्हीं के सब बच्चे कच्चे हो रहे। आलस्य, निद्रा। इसीलिए भगवान ने बोला है काम क्रोधोद्भवम वेगम। देखो कितना स्पष्ट भगवान ने ग्राफ लिखा है, आपसे बताऊं। काम क्रोधोद्भवम वेगम कहां से आया? रजोगुण समुद्भवम। कई बार अन्य चर्चाओं में व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि क्रोध का कारण क्या है, क्रोध को कैसे। तो बहुत टॉक में आपने सुना पानी पी लो और पानी पी के बैठ जाओ और मिरर में अपना चेहरा, ये सब बचकाना उपाय है। यदि क्रोध की उत्पत्ति हो रही है तो ध्यान रखना इनके अंदर क्या बढ़ा हुआ है? रजोगुण। स्पष्ट है, रजोगुण समुद्भवम। अच्छा, रजोगुण ने क्रोध लाया। क्रोध किस में आया? मन में आया। सावधानी से देखना आप। और उस मन में जब क्रोध आया
तो उसने आपके शरीर पर क्या किया, प्रभाव डाला। देखो क्या मैकेनिज्म है इनका आपस में। वासना हुई, इधर रजोगुण हुआ, इसने प्रभाव डाला तो मन हो गया क्रोधित। अब उसने दो जगह इस पर असर डाल दिया। पहला डाला, अब वाणी में क्रोध दिखने लगता है। देखने लगा ना, वाणी में कहां से आ गया, वाणी के पहले मन में आया था, मन में फिर कहां से आया, वासना और त्रिगुणों का परिणाम आ रहा है ये। देखो ये, और इसी में व्यक्ति के फिर जब क्रोध आता है तो किसी किसी के रोंगटे, तमतमाहट, लालिमापना, फिर अपने आपे से बाहर हो जाना, अपनी मन की किसी की न सुनना। ये देखो अब शरीर पर प्रभाव दिखना प्रारंभ हुआ। देखो कितना गहरा प्रभाव डालता है। तो देखो मन पर डाला, मन से शरीर में आया, शरीर में कहां दिख गया, वाणी में दिख गया और कर्म में दिख गया। अच्छा, और देखो तो कैसा कर्म, तो जैसा आपका ज्ञान। देखो जी, जैसी आपकी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्म और व्यवहार कैसा, जैसा ज्ञान और जैसा आपकी समझ। समझ को प्रभावित करने वाला कौन है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के भी आसपास जाएंगे तो कौन मिलेगा, जिसकी जैसी वासना वैसी उसकी समझ। इसके पीछे कौन है, समझ के पीछे बिलीफ सिस्टम, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में क्या कह रहे हैं, वासना। अच्छा भाई, अब एक आखिरी और चिंतन सुन लो। जिस तरीके का वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर है, वो उस तरीके के ज्ञान को उद्दीप्त करती मतलब जलाती है, जैसा वैल्यू सिस्टम है। अच्छा, और बाकी का जो ज्ञान है वो दबा कर रखती है। भाई देखो क्या कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति सत्वगुणी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रजोगुणी और तमोगुणी नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है, तो अध्यात्म ये भी जानता है कि कोई व्यक्ति पूर्णतः दुष्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां भी होंगी। और जब कहा जाता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो भी अध्यात्म मान के चलता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो बुराइयां, हाँ जी, जरूर होंगी। जब ये सब चिंतन नहीं होता ना, तभी व्यक्ति नहीं समझ पाता किसी को। अच्छा खैर, अब आखिरी चीज है, यही वासना क्यों उठी। एक आखिरी प्रश्न, यही वासना क्यों उठी, क्या उत्तर देंगे। मन में कभी प्रश्न आना चाहिए भाई, यही वासना का उदय। भाई वासनाएं बहुत सारी हैं, क्या वासना को तो बोलते हैं अनगिनत वासनाएं हैं ना, तो अनगिनत वासनाओं में यही वासना ही क्यों उठी। वासना के अनुसार बनेगा ये कि परिस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। परिस्थिति तो बहुत स्थूल है, और परिस्थिति भी तो कर्मों का ही तो खेल है ना। उसका एक ही कारण है, व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण चल रहा है। जैसा गुण चल रहा होगा वैसी वासना क्या कर देगा, वह उद्दीप्त कर देगा। दो चीजों को देखना बहुत, जैसी त्रिगुणों की स्थिति है तो सत्वगुण की स्थिति है, तो सात्विक वासना का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। बस बस ये इक्वेशन समझना। और सात्विक वासना का उदय हो गया
तो फिर सात्विक समझ और सात्विक कर्म आपकी फिर तो चेन बन जाएगी। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये इस वासना का उदय करने वाला चीज कौन सा है। तो जब सत्व गुण है तो ध्यान रखना राजसिक वासना का उदय नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, जहां तक मैं समझ पाया जीवन को। यदि आप पूजा के आसन पर हैं और बड़ा अच्छा मन लगा हुआ है, भगवान में लीन है, अंदर से बाहर से नहीं है, तो आपका कौन सा गुण चल रहा है इस समय? सत्व गुण है। तो वासना का उदय कौन सा होगा? देखो, तो मन में और अच्छी चीजें पैदा होती हैं, मुझको ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। जैसे ही वो सत्व गुण गया, ठीक है, अब कौन सा आ गया? रजो। तो उससे तुरंत दूसरी वासना को उठाए, चलो यहां से भगो, ये उधर बोलो, जाके इसको ऐसा बोलो, ये करके आओ। ये अरे यार, ये व्यक्ति भी आधे घंटे पहले अच्छी बातें कर रहा था, क्या हो गया अच्छे भले मानस को? ये खेल किसका है? आ रहा है? ये देखो इसकी महिमा कितनी गहरी है। देखो आप, यदि सत्वगुण की स्थिति होगी तो शुभ वासनाएं, शुभ संस्कार जगेंगे सत्वगुण की। रजोगुण की स्थिति होगी, हाँ, तो फिर रजोगुण की वासना उठेगी, और क्योंकि मटेरियल आपके पास पूरा है। और तमोगुण की, इसलिए भगवान ने एक शब्द आपसे कहा, साधक से एक निवेदन किया, क्या चीज? नित्य सत्वस्थो भव। बचने का उपाय यही है। वासना पे कंट्रोल नहीं है हमारा, लेकिन कम से कम त्रिगुणों में फेर बदल करने की सामर्थ्य भगवान ने साधक को दी है। आपसे बताऊं, स्वामी जी एक बहुत अच्छा बोलते थे, कितना से कितना व्यक्ति क्रोध में क्यों ना होवे, एक काम कर ले, वो कहीं किसी मंदिर में जाके, किसी सत्संग में, किसी अच्छी जगह जाकर बैठ जावे, अच्छी जगह पर बैठ जाए, और धीरे से वो अपने आप को क्या पाएगा कि जो उसकी बुद्धि चल रही थी वो धीरे से क्या हो गई? दब गई। तो आपने क्या किया? त्रिगुणों में फेर बदल किया कि नहीं किया? कई बार ये प्रश्न व्यक्ति करता है, क्या मैं त्रिगुणों को परिवर्तित कर सकता हूं? यस, कर सकते हैं। भगवान ने बोला है, क्या बोला है? नित्य सत्वस्थो भव। भव मतलब हो। बोले सत्व गुण में स्थित होने की साधना क्या है? भगवान वो भी बोलते, ये तो उपनिषद बोलता है आपका। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये पुरुषार्थ का एरिया है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि आपका आहार ठीक होगा तो निश्चित जानिए आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आज नहीं तो कल। कल मैं जो दृष्टांत दे रहा था वो अजामिल का दृष्टांत था। अजामिल खुद भी श्रोत्री है, उसके पिता भी श्रोत्री हैं, अच्छा ब्राह्मण है, ठीक है। गड़बड़ी कहां हो गई? दृश्यों को देखना, सुनना। इसीलिए कह रहा हूं बार बार, भद्रम कर्णे भीषुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, बार बार इसीलिए कहा जा रहा है। एक चीज ने उसके अंदर गलत संस्कार को क्या कर दिया? जागृत कर दिया। इसलिए ये बच्चों को, बड़ों को इस बात के लिए बहुत चेताना चाहिए, कुछ बदलें या ना बदलें, कम से कम आसपास की जो संगति है वो व्यक्ति को महान भी बनाती है और व्यक्ति को पतन की ओर भी लेके जाती है। यदि बदलना है
तो उसके आसपास की संगति को क्या कीजिए, बदलिए। 1-2 घंटे से संगति में कुछ नहीं होगा। इसीलिए कभी लगता है कि शुरुआत में गुरुकुल की व्यवस्था की गई। गुरुकुल में रहकर अपनी वासना को, अपने संस्कारों को क्या कर सकता था व्यक्ति, बदल सकता था। वो एक ऐसा समय था। है तो मैं तो अपने विषय पे आ रहा हूं, इसलिए कि ये आप देखो, भगवान ने यदि बोला है कि सबसे बड़ी जो बाधा है वो त्रिगुण है। भक्ति में जो बाधा है वो कौन है, वो माया। माया मतलब त्रिगुण। और ये त्रिगुण ऐसे रहेंगे तो तुम्हारी कभी भी अच्छी वासना का उदय नहीं होने देंगे। और ये भी याद रखना कि तुम्हारे अंदर तीनों गुणों का वास है। तीनों गुण सदैव चित्त में हैं। अभी भी तीनों गुण हैं। लेकिन होता यह है कि जब 3 गुणों में से कोई एक गुण प्रधान होता है, और जब वो प्रधान होता है उसी को बोलते हैं ये सत्वगुणी व्यक्तित्व है। सत्वगुणी व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। तो इसीलिए तो भगवान ने बोला नित्य सत्वस्थो भव। ये थोड़ी ने कहा कि रजोगुण और तमोगुण शून्य हो जाएंगे। हे अर्जुन, देखो, नित्य सत्वस्थो भव। जब तुम्हारे अंदर सत्वगुण की स्थिति होगी तो तुम्हारी सोच समझ सब कुछ ठीक हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने गुणों पर बड़ा मनन करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा गुण चल रहा है। अगर एक बार वह सूक्ष्म थोड़ा सा अंतर्मुख हो जावे तो व्यक्ति को ये खुद समझ में आ जाता है कि मेरा रजोगुण चल रहा है कि मेरा, तो उसके अनुरूप आप क्या कर लो, वर्तन कर लो। और कोई पूछे उसके पूर्व ही ये मैं कहूं बाद में, यदि तमोगुण व्यक्तित्व है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सत्व में सीधे स्थित नहीं होना है। कोई दवा नहीं है इसकी। तमोगुण की जो दवा है वो रजोगुण है। तो क्या करो, उठो, भागो, कुछ करो। जब कुछ करते हैं तो वो जो तमोगुण था वो क्या हो गया, भाग गया। अच्छा, जब रजोगुण जागृत है तो उसको कहीं सेवा में लगाओ, कहीं पूजा में लगाओ, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, तो वह रजोगुण भी धीरे धीरे क्या हो गया, तो फिर किस में धीरे से आप चले गए, सत्वगुण की ओर वृद्ध हो गए। स्पष्ट हो गया। इसका भी अलग गीता में अध्याय है, कभी सुनिए इन चीजों को, कैसे इन चीजों को इन्वेस्ट करें और अच्छी जगह अपने आप को करें, जिससे अंदर और दैवी गुण हमारे अंदर प्रकट हों। खैर, तो ये इसलिए भगवान ने इस त्रिगुणों के लिए जो एक शब्द बोला ना, वो शब्द क्या बोला पता है, दुरत्यया। मिल गया। अब ये शब्द मेरे मन में बार बार चल रहा था। इस शब्द को संत लोग बोल तो देते हैं कठिन है, बट क्या कठिन है ये नहीं समझाता कोई। तो कठिन है मतलब ये हुआ, मम माया दुरत्यया। ये त्रिगुण है, इससे पार जाना बहुत मुश्किल है अर्जुन। हो तो आप उपाय भी तो बताओ। उपाय मैंने बता दिया तुम्हें, मामेव ये प्रपद्यन्ते। मिल गया। मामेव, जब आदमी थोड़ा अभ्यास करता है, साधन भजन में करता है, भगवान की वाणी में अपना मन लगाता है, कहीं सेवा में करता है, ओहो, तो एक तो बाधा क्या हो गई बोलो, मिला। ये आगे एक एक शब्द इसका देखना साधना के पर्पज से। नमाम दुष्कृतिनः, ये शब्द की व्याख्या हो गई। अविश्वासी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर सकता।
ये सामर्थ्य उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर खुद क्या भरा है? अविश्वास। तो उसकी दृष्टि भी कैसी होगी? अविश्वास। मैंने दृष्टांत क्या दिया? कुटिल काक एव सबहि डेराहि। यदि एक विश्वासी व्यक्ति अंदर से है तो महाराज वो सब पर विश्वास करता है, सब पर विश्वास करता है, उसके अंदर ये भरा हुआ है। और हमारे स्वामी जी तो कहते थे ये एक सामर्थ्य है जो सबके अंदर नहीं होती। विश्वास करने की भी अपनी एक सामर्थ्य है, सभी के अंदर अविश्वास ही भरा पड़ा है। और परिवार में तो और आपको क्या बोले, पुत्र पत्नी आपस में ही एक दूसरे पर किस भाव से देख रहे हैं? शंका के भाव से देख रहे हैं। तो विश्वास भी एक तरीके की दैवी सामर्थ्य है। वही व्यक्ति दूसरों पर विश्वास कर सकता है। तो ये मैंने किस शब्द के लिए बोला? ये दुष्कृतिना। अच्छा, कल मैं बोला था आसुरम भावम आश्रिता। असुर भाव की बात की गई। और दूसरे कई बार संत लोग आसुरी शब्द को बोलते हैं जिसका जीवन बहुत ज्यादा भोगमय है। आसुर शब्द का दूसरा अर्थ क्या किया गया है? जिसका जीवन भोगमय है, 24 घंटे भोग में मस्त है, विचार प्रधान की आवश्यकता ही नहीं है, भावों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी बोलते हैं आसुरम भावम आश्रिता। ऐसा व्यक्ति भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन प्राप्त कर सकता है? सुकृतिनः। देखो मिल गया। चतुर्विदा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुन। अर्जुन सुकृतिनः बनो। ये जो 4 सुकृतिनः, जो 4 भक्त हैं, इनमें एक ही चीज कॉमन है। क्या चीज? सुकृतिनः। ऐसा जोड़ लो। हार्तो सुकृतिनः, अर्थार्थी सुकृतिनः, जिज्ञासु सुकृतिनः, ज्ञानी सुकृतिनः, सब सुकृति। अच्छा, सुकृतिनः का बहुत सरल शब्दों में कहें तो वह दूसरे के विश्वास को कभी नहीं तोड़ता। उसके अंदर विश्वास करने की क्या है? सामर्थ्य है। कभी भागवत में ऐसा सुना होगा, स्वामी जी ने बहुत सरल भाषा में इस बात को कहा कि किसी ने पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं? सरल भाव, बिना किसी ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज की, तो एक ही कहा गया, भरोसे को ही भक्ति कहते हैं। बस, कोई द्वंद्व फंद नहीं। जिसको ईश्वर पर भरोसा है, ठीक है, वो भक्ति है। और क्या कहोगे आप? ये नहीं कहा गया कि जब तप दान और पूजा ऐसा ना, ईश्वर पर भरोसा है उसको तो भक्ति कहेंगे। अच्छा भाई, ताकत कहां से लाएं? बोले महाराज संतों के पास जाओ, सत्संग में बैठो, आपको ये भरोसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये भी बोल दें साथ में। कहां से? कई बार व्यक्ति कहता कहां से बढ़ाएं? तो बहुत लोग बोलते हैं पूजा कर लो, जप करो। मैं ऐसा कतई नहीं बोलता आपसे। आप एक काम करो, किसी अच्छे संत के पास, महापुरुष के पास, वृद्ध व्यक्ति के पास, किसी आस्तिक व्यक्ति के पास बैठो और थोड़ा उसके बारे में सुनो, कथाओं के बारे में, उसके जीवन संस्मृति के। आपका भगवान में भरोसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो चलते चलते आपको एक बात बताएं। जब ये हनुमान जी विभीषण के पास आए, हनुमान जी विभीषण के पास आए
और बोला कि भगवान तुमको पसंद करते हैं, तो विभीषण क्या कहता है, मेरे पास तो तामस तन, यही है ना, साधन कछु नाही, न मेरे पास तो तामसिक शरीर है और मैंने तो कोई साधन भजन भी नहीं किया है, मैं क्या करूं, भगवान मुझको कैसे चाहेंगे। तो हनुमान जी जैसा गुरु होना चाहिए। तो हनुमान जी ने उल्टा ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, तुम्हारे पास तो मनुष्य शरीर तो है, तामस तनु तो है कम से कम, हमारे पास कौन सा शरीर है, बानर, मैं तो जानवर हूं। और देखो ये तो हनुमान जी ने क्या कहा जाए, प्रात नाम, जो हमारा नाम प्रातः सुबह ले लेता है, हाँ, तो ये सच है क्या। हनुमान जी ये भी कह देते हैं, सोचो आप, मेरा नाम लेने से तो भोजन नहीं मिलता। बोले आप कहना क्या चाहते हो हनुमान जी। सुनो विभीषण, मैं, तुम तो बोलते हो तामसिक, तो मेरा शरीर देख लो, हनुमान बंदर का नाम ले लो तो भोजन नहीं मिलता। यही नहीं, तुम तो कुछ ध्यान भजन कुछ आंखें बंद भी करते हो, हमारा स्वभाव देख लो, शाखा ते शाखा पर जाए। मैं इतना चंचल व्यक्ति हूं कि बंदर का स्वभाव है कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, ये मेरा स्वभाव। ये कौन कह रहा है, ये हनुमान जी कह रहे हैं। जब इतने दुर्गुणों से युक्त हूं मैं, तो भी भगवान मुझको क्या करते हैं, चाहते हैं। तो तुमको भगवान क्यों नहीं चाहेंगे। तो आप क्या कहें, आपको सब एक दूसरे से चौपाइयां ऐसी जुड़ती हैं। महाराज, जब विभीषण ने शरणागति की तो क्या बोला कि माता जी क्या दोहा गाते हैं। विभीषण ने जब शरणागति की भगवान के पास तो क्या बोला, हाँ, श्रवण सुन आयहूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखदर रघुबीर। श्रवण सुजस सुनियायहूं, क्या भक्ति की उसने, मैंने कुछ नहीं किया भगवान, आपके बारे में सिर्फ सुना है। वाह, विभीषण की यही भक्ति है। श्रवण मैंने सुना है, क्या सुना है, आपके बारे में सुयश। ये सिर्फ विभीषण की भक्ति है, सुन लिया, इतना ही विभीषण ने बोला है। श्रवण सुजस सुनी, ये सुन के मैं आया हूं। क्या सुना है, प्रभु आप भव को हरने वाले हैं, भय को हरने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति, ये देखो आरति हरण, ये सब मैंने आपके बारे में सुना है। किससे सुना है, हनुमान जी मिले थे, उन्होंने मुझे ये सब बताया है। देखो तो विभीषण की साधना क्या बनी, भगवान के बारे में क्या किया उसने। इसलिए भक्ति को सिर्फ एक ही परिभाषा में कहा गया, भरोसा ही क्या है, भक्ति। विभीषण को क्या था, भरोसा ही तो था। हनुमान को जी को क्या था, भरोसा ही तो था। ये भरोसे की सामर्थ्य, विश्वास करने की सामर्थ्य भी, हाँ जी, सभी के हृदय में नहीं होती। ये भी बड़ा दैवी गुण है। जिस व्यक्ति को हमने न देखा हो, इसलिए हमारे स्वामी जी का बड़ा पेट वाक्य था, वह ईश्वर अनदेखा है। ये सही, वह ईश्वर अनदेखा है, हाँ जी, ये सही है। वो अनमिला है, ये भी सही है।
लेकिन अनसुना है ये सच नहीं। मैंने उसके बारे में क्या किया है, सुना है, अनदेखा है, अनमिला है, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना है। ये ईश्वर के बारे में सुनने से ही धीरे धीरे उस भक्त के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, इसी को भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। ये सुकृति, इसीलिए बोला था सुकृति शब्द क्या है, भरोसा है। किसको भरोसा? आर्त को तो भरोसा, अर्थार्थी को तो भरोसा, और ज्ञानी को तो भरोसा, जिज्ञासा, इन चारों को भरोसा है। अब ये सबकी साधना की स्थिति है कि एक दुख में याद करता है तो एक कामना के लिए याद करता है, और एक प्रभु की साधना, प्रभु की प्राप्ति के लिए करता है। ज्ञानी तो किसी के लिए नहीं करता, उसकी तो सांसों में ही वो चलते हैं, बिना किसी चाहत के वो करता है। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।